अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी क्या हाल है? ठीक है जी दुआ मां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सुनाओ? अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए? वो बड़ी ठीक है। ठंड है इत्थे यार, हीटर भी चलाए ना, बड़ी ठंड है। हाँ ठंड तो है, ठंड तो चली। कुछ कल सफर तो करके आया, फिर और राती में बैठे। वालेकुम सलाम मानो जी, वेलकम हो गया आप रोड पे, और बहुत बहुत मुबारक हो आपने। अच्छा आज देखिए आज सर जी, ब्रोड हमारी तीनों बहनें पहले ही आ गई। ये इकरा भी आई है, मानो भी आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तलावते कुरान पाक कर लेंगे जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो। मानो आप ही से सुन लेते हैं बात कि आज बहुत खुश थे, तो मेरा ख्याल है सफर के दरमियान ही ब्रोड चला दी थी, शायद मैं ही वहां पे पहुंचा था। वेलकम हो गया एवरीवन जी। जी मानो आप जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भी आ जी गई है। बिल्कुल सफर के दौरान चलाई थी। जी ये बड़ी खुशी की खबर थी। जी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जस्टिस कामरान हयात पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया और उन्होंने ये भी कमेंट पास किए हैं कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है और 2018 के इंतखाबात में पीटीआई ने हिस्सा लिया है। ये कैसे हो गया कि उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए? ये तो ऐसा लग रहा है कि एक जमात को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस कामरान हयात पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, इमरान खान पीटीआई टाइगर्स और पूरे पाकिस्तान को बल्ले का निशान वापस मिल गया। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 3-3.5 घंटे की समाअत के बाद ये फैसला सुनाया गया। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी। सब अहबाब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आबद भाई जरा रोटेट करें प्लीज, मैं थोड़ा मसरूफ था, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा काम कर लूं। जी रियाज भाई आप बात करें। रियाज भाई आज की ताजा सूरत हाल पे बात करें, फिर अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आबिद भाई, जफर भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हमारी तरफ से भी मुबारक कबूल फरमाए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सच जो है ना वो हमेशा सच की जीत होती है। अल्लाह ने मकसद हमारे लिए आसानी कर दी है खान साहब के लिए। अभी वही मैं तबसरा सुन रहा था, उसका कोई भी एंकर था तो वो ये बोल रहा था कि जी अभी बल्ला फेर आ गया तो अभी शेर का क्या बनेगा, क्योंकि बल्ला जो है वो लकड़ी का है, शेर खा भी नहीं सकता उसको। तो शेर के लिए समझ लें कि मुसीबत फिर खुल गई। नहीं तो बस खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। खाक सादी प्लीज ओवर टू यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। मुबारक हो आपको जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको सलाम। और खुशी की अच्छी बात है कि हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आप किसी का इस तरह से ये इंतहाबी निशान, तो इससे इनको पता नहीं तकलीफ़ क्या है, मगर इस तरह कहीं पे भी नहीं होता और इनको करना ही पड़ना था ये चीज़, वरना इनकी हर जगह बहुत बदनामी होती कि इस तरह से कर रहे हो, एक मतलब टोटली उसको दीवार के साथ लगा रहे एक पार्टी को, तो वो तो सामने नज़र आ रहा था। सो खुशी की बात है, अच्छा लगा कर दिया उन्होंने, वरना फिर अब ज़्यादा कुछ कहते, मगर अगर होगी ये बात तो खुशी की बात है। शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली उनका मकसद ये था कि ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते। जो आपका
जो बेसिकली है जो आपकी होती हैं एक सीटें जो एक गैर मजहब लोगों को दी जाती हैं जिनको खसूसी नशिस्तें कहा जाता है, वो आपकी चली जानी थी अगर पार्टी मौजूद ना होती। सेनेट के अंदर आपकी सीटें मौजूद नहीं होनी थी क्योंकि आजाद उम्मीदवार सेनेट का इलेक्शन मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे आइडिया है, कि वो नहीं लड़ सकता, सेनेट से खत्म करना था। और 227 सीटें बनती है मेरा ख्याल है जो जिनसे पीटीआई को महरूम रखा जाना था। तो बहरहाल अभी हमारे गुज्जर भाई भी आ गए, गुज्जर भाई से पॉइंट ऑफ व्यू बाद में लेंगे। अब लोग जुड़ना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है तलावत से शुरू करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बकायदा इब्तदा करके फिर गुज्जर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। क्या ख्याल है गुज्जर साहब? जी बिस्मिल्लाह, 7:15 का टाइम दिया हुआ है उनको भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरा लगाकर उन पर फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों की बुराई से भी जब वो हसद करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओवर टू गुज्जर साहब। जी बहुत शुक्रिया। आज शुरू के अंदर हम शायद जो है ना वो 20-25 मिनट एक छोटी सी हमारी जो एक कन्वर्सेशन चल रही है हमारे ब्रॉड के ऊपर हमारे एक भाई के साथ बदतमीज़ी हुई थी, जिसका जो है हमें जो है शक है कि वो जिस बंदे ने की है वो हमारे एक जो है वो पुराने दोस्त और जो है उनके साथ बैठते उठते हैं। नेमली जंगवी भाई जो हैं वो हमारे उनके साथ जो है ना वो उठते बैठते रहे हैं, तो हमें जो है ना उनके ऊपर शक था और हमने जो है ना उनको साथ बाकायदा कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, और वो सारी चीज़ें शायद बहुत से लोगों को पता भी हैं। अब वो जब हमारा उनसे डायरेक्ट रब्ता हुआ तो उन्होंने डिनाई किया कि यार ये बात मैंने नहीं की, ये काम मैंने नहीं करवाया। तो मैं अपनी जो है वो सफाई देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ मैंने नहीं की। तो हम उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे आज। हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम हर इंसान को बात करने का मौका देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी आता है, ख्वाह हमारा उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या ना हो, हम एटलीस्ट हर इंसान को बात करने की पूरी आज़ादी देते हैं। और हमारा जो ये ब्रॉड है इसके अंदर किसी इंसान के साथ कभी भी कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, और ना ही हम किसी के साथ ज़्यादती करते हैं और ना ही हम किसी के साथ ज़्यादती करने को जो है ना पसंद करते हैं। हमारे साथ कोई बैठना पसंद करता है अच्छी बात है, अगर कोई नहीं बैठना पसंद करता है वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम जो है वो ना तो किसी को टारगेट करते हैं और ना ही जो है ना हम चाहते हैं कि हमें कोई टारगेट किया करे। और अगर किसी से हमारे से गलती हुई तो हमारे पास इतना ज़रफ़ अल्लाह का शुक्र है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट भी करके जो है ना उसके ऊपर अगर हमें लगे कि यार हमारे से कोई जजमेंट के अंदर गलती हुई तो हम उसके साथ एक्सक्यूज़ करने के लिए आसान है कि यार आपका जो है ना वो हमारी वजह से आपका दिल हर्ट हुआ है, तो उसकी कोई बात नहीं। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने आला ज़रफ़ी दी हुई है, हमारे ख़ानदान के अंदर आला ज़रफ़ी का जो है वो एक अंसर मौजूद है, तो हम जो है वो आला ज़रफ़ी करते हुए हम अपनी बात को वापस भी लेते हैं। तो ये जो है चीज़ है इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं, ताकि कोई हमें ये ना कल को कह सके कि यार आप लोगों ने तो दूसरी पार्टी को सुनने का तक गवारा नहीं किया और आपने जो है वो एक तरफा फ़ैसला जो है वो सुना दिया। तो हम चाहते हैं कि हम जो है ना वो जितना भी हमारे दरमियान इख्तलाफात हों, एक दिन वो हमारे साथ बैठते थे और हमें उन दिनों की जो है ना उस क्या कहते हैं उसकी मलूज़े ख़ातर रखते हुए हम फिर भी उनको मौका देंगे कि वो अपनी जो है ना वो सफाई पेश कर सकें। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनको लगेगा कि उनकी जो सफाई या जस्टिफिकेशन है वो काबिल कबूल है और हमसे जो है वो जजमेंट के अंदर थोड़ी गलती हुई है, तो हम ये करेंगे कि हम जो है ना उनसे एक्सक्यूज़ करेंगे
और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम जैसे ज़िंदगी चल रही है ये ब्रॉड भी अपनी रूटीन के अंदर चलेगी, और वो जो अपनी ब्रॉड चलाना चाहें, जहाँ बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो उनके ऊपर एतराज़ है वो अभी के वक्त तक उसी तरह कायम है। हमें लगता है कि हमें शक है कि उन्होंने अब्यूजिंग करवाई है, लेकिन वो डिनाई करते हैं कि अभी हमने नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको ऐसे प्रूफ देंगे ब्रॉड के ऊपर आकर कि हमने ये काम नहीं करवाया, और हम सिर्फ उनको मौका देंगे कि वो आकर हमें बता सकें कि उन्होंने ये नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं अभी उनके साथ ब्रॉड शेयर करता हूँ, उनको मैं दावा देता हूँ कि आकर अपना वो जो है ना मौका बयान करें। बहुत शुक्रिया। जी, जब तक आप ब्रॉड उनको शेयर कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत पेश आए तो हमारी अपनी टीम से किसी को भी आप नीचे लेंगे तो कोई माइंड नहीं करेगा। मुन्ना आपी भी मानो आपी भी जो है, मुन्ना फिर मेरे मुंह से निकल जाता है, मुन्ना आपी हमारी काफी देर से हमें मिली नहीं है, तो मानो आपी मैं आपको मुन्ना अक्सर बोलने की कोशिश करता हूँ। मानो आपी भी महसूस नहीं करेंगी, हमारी दूसरी बहन भी महसूस नहीं करेगी। आपको अगर जगह दरकार हो तो वो नीचे बैठ के 10-15 मिनट सुन लेंगी। तो उसके जी बाद हम जी, बहुत मेहरबानी। अपने अपनी अपनी ब्रॉड का उसी तरह तसलसल कायम रखेंगे। हम जस्ट 15 से 20 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। साहब आपके लिए कि हम 15 से 20 मिनट लेंगे मैक्सिमम। अगर उसमें मामलात सॉल्व होते हमें नजर आए तो ठीक है, भाई आपकी अदरवाइज अपनी हम ब्रॉड है। जी जी, आपकी अपनी ब्रॉड है। जी भाई, अल्लाह थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी 1 मिनट के जी जी लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी मैं कोशिश करूंगी, मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं ये पढूं। कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहू अल्लाह। 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 अशजार के पत्तों ने कहा, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सॉरी जफर भाई, मैंने बोलना नहीं था, मुझे पता था मैंने बोलना नहीं है आज। लेकिन मानो बहन, आपने जिस वक्त मैं ब्रॉड शुरू करूंगा ना, जफर भाई तो आते हैं, तलावत भी करते हैं और नाज भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और मेरे खालिद महमूद भाई भी आते हैं, ये हम यहाँ पे शुरू करते हैं, नाज भी पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आपने भी आना है, ठीक है? हम आपकी नाज से भी शुरू करेंगे। सॉरी जफर भाई और गुजर भाई, मैंने आज नहीं बोलना नहीं नहीं नहीं, था। आप अभी जब तक ये मामलात शुरुआत नहीं पकड़ते तो आप बेशक आप बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्त अहबाब जब दूसरे आ जाएंगे तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का, इसलिए हमारी मेरा मतलब है कि मानो बहन को मैं जो है ना वो दावत दे रहा हूँ कि वो जरूर आए। जी माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी जरूर। आवाज है, जी बहुत माशाल्लाह बड़ा मेहरबानी। जी मेरी बहुत कोशिश है कि मैं अल्लाह का नाम ले सकूं बस। बस ठीक है, शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। आबिद भाई, गुजर भाई, जफर इकबाल भाई, मानो बहन और रियाज भाई जी जो नीचे जुड़े हुए मेरे बहन भाई 11 मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन अच्छा गुजरा होगा। आबिद भाई, आपके लिए एक बात है, आपके घर में अगर 3 पिन प्लग मौजूद है और उसके अंदर तार लगी हुई है, चाहे वो हुवर का है, आगे से तार को काट दें और दोनों तारें जो हैं तो अपने माइक के साथ जोड़कर पीछे से प्लग ऑन कर दें, ताकि आपको करंट का डर लगा रहे और आप म्यूट को ना खोलें। जी ओवर टू यू जी जफर भाई। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मानो आप ही अगर आप महसूस ना करें तो आप थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाएं, क्योंकि जेंट्स की जरा हो सकता है थोड़ी सी बात हो। जी बहुत मेहरबानी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। खालिद भाई। मैं आपको जी सुनती रहूंगी, प्लीज मुझे नीचे कर दें। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैं बहुत खुद नीचे शुक्रिया नहीं बहुत जाऊंगी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप। अच्छा खालिद भाई, आपको भी नीचे जाना पड़ेगा। जी जफर भाई, हुक्म हुक्म। सर
आप नीचे बैठ के सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जी आपका इस मामले में कोई ऐसा तल्लक है नहीं, तो आप भी नीचे बैठ के सुनिएगा। जी तो जी ठीक है जी जफर भाई। क्योंकि कोई भी ऐसी बदमज़गी, क्योंकि वो हमारी टीम का ही हिस्सा थे, आज क्योंकि वो दूसरी पार्टी बन के आ रहे हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो उनको पूरा जो है वो प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, जो एक मेहमान का प्रोटोकॉल होता है, और उनको सुना भी जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कोई भी जो है ना खलल डाले, तो आप सब मेरी माजरत कबूल फरमाइएगा। नहीं जी, नहीं 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 जफर भाई, तोबा तोबा तोबा, ये सोचे भी नहीं जी। आप हुक्म करें, हम आपके भाई हैं, ऐसी बात का सोचे भी नहीं। मुझे पता है माजरत कि हम। आपका म्यूट नहीं खुलना और सारे मामलात बड़े स्मूथली चलने हैं। मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर नीचे बैठेंगे तो मुझे बहुत जी जी अच्छा लगेगा। फिर जी जी इंशाल्लाह आप नीचे बैठ के सुने, इंशाल्लाह जी जी, जो बात जैसे होगी। हुक्म जी, जैसे हुक्म। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। डेकोरम में चाचा रियाज को बेशक बैठने दें, क्योंकि चाचा रियाज जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो एक शरीफ आदमी है, वो अपना म्यूट को वैसे नहीं खोलेंगे, तो कोई मसला नहीं, वो बेशक ऊपर बैठ के भी सुनते रहें। अच्छा, हमारे जंगली भाई आ गए। सबसे पहले तो मैं कुछ डेकोरम की बातें कर दूं। जैसे मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दिया आप सब लोगों का, कि एक आदमी आया, उसने जो है ना आकर बदतमीज़ी की हमारे BFT भाई के साथ, और वो जो आईडी थी वो उससे पहले जो है ना जंगवी भाई के साथ बैठती रही है, तो हमें जो शक हुआ कि शायद वो जंगवी भाई ने कहा जो है ना वो उनकी ईमा के ऊपर ये हुआ, तो उसके बाद जो है ना वो अरे गुजर साहब माजरत, अगर ये है आजमत भाई भी आ जाएं और बाकी सारे भी आ जाएं, तो फिर अगर आप इब्तदा करके बाकी सबको भी पता चल जाए ना कि असल में आपने किस तरह से बात करनी है। अपना आजमत भाई भी आ जाते हैं ना, तो वो भी अजमत सारे भाई आ जाएं, तो फिर बिल्कुल अजमत भाई कब आएंगे? मैंने अजमत भाई के साथ शेयर की, लेकिन वो आए बस नहीं आ अभी जाते तक। हैं। बस मैंने उधर से कॉल बंद की है, बस आ जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उधर जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। मैं शेयर कर देता हूँ एक दफा और। लेकिन जी तब गुजर तक आपकी साहब, बात डेकोरम का आपकी आप जब बात कर रहे हैं तो डेकोरम का ये असूल होगा कि जब एक बंदा बात कर रहा होगा तो उसकी बात को बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, वो अपने तसलसल से बात करे। दूसरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सुने, जब वो मुकम्मल कर ले, उसकी तसल्ली हो जाए, तो फिर दूसरी पार्टी बोलेगी। फिर जब वो बोल रहे होंगे तो उसके दरमियान कोई खलल नहीं डालेगा। अगर कोई डालेगा तो इट्स मीन के बात खत्म करने वाली नहीं है, बहस मुबहस है, लिहाजा उसी वक्त ये बात खत्म हो जाएगी। डेकोरम का ये असूल आपके साथ तय हुआ है, ठीक है जी। इट्स मीन के फिर बात खत्म नहीं होनी, बहस मुबहसा होगा तो फिर ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। फिर ये कोई दोबारा बैठक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ये आपने अब तसल्ली करनी है, ठीक है जी। जी जी जी, मैं वही बताने लगा था कि हम बहस बराए बहस करने बिल्कुल नहीं, ये इस एक्सरसाइज का मकसद ये कोई नहीं नहीं कि मसला, हमने कोई नहीं मसला, बहस बराए नहीं बहस कोई नहीं नहीं करनी। मसला। हमने अगर किसी के साथ ज्यादती हुई तो हम उसके साथ उससे जो है ना माजरत भी करेंगे, उनकी दिल्लजारी हुई है उसको भी जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका जो है ना हमने ये नहीं करना कि हमने एक दूसरे की जो है ना वो इज्जत और तकरीम जो है ना वो आप डिसएग्री करें, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें, और किसी के साथ खिलाफ रखना चाहते हैं रखें, लेकिन जो उसके दरमियान रिस्पेक्ट का जो अंसर है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। बेशक हम एक दूसरे के साथ अभी हमारे ख्यालात नहीं मिल रहे, लेकिन हमने एक वक्त गुजारा है, एक अरसा गुजारा है। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि हम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हम एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक दूसरे को एक ग्रुपों के अंदर भी सब कुछ हमने किया है। तो आज अगर थोड़ी बहुत हमारे दरमियान गलत फहमियाँ या कदूरतें आ गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बिल्कुल जो है ना वो दुश्मन हो जाएं या जो भी हो जाए। तो वो वाली बात बेसिकली वो है, उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म ये देने का मकसद ये है कि जो है जंगवी भाई ने गिला किया था कि यार मुझे सुने बगैर जो है ना आप लोगों ने फैसला कर दिया, जो मुझे लगा कि उनका हक है कि उनको सुना जाए। तो इसलिए जो है ना ये एक्सरसाइज का मकसद यही है कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी हिस्से की तरफ की जो बात है वो कर सके। जंगवी भाई प्लीज़ अजमत भाई को शेयर कर दें, क्योंकि ताकि हम जो है ना बात शुरू कर सकें प्लीज़। मैंने कर दिया भैया, अब पता नहीं की तो है मैंने। बाकी जो भी हजरात हमें सुन रहे हैं उनके साथ मादत के साथ हम जब तक ये थोड़ी सी बात ख़त्म नहीं कर लेते, मैं किसी को हम ऊपर नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये जो है ये बात करने लगे हैं, उसके बाद जो है अच्छा जंगवी भाई अब
मुझे नहीं पता कि आपने कैसे बात शुरू करनी है। क्या हम आपकी बात जो है वो शुरू कर सकते हैं कि अजमत का तो जो आपकी बात से कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं लिंक भाई नहीं वो है। आएंगे ना, नहीं वो भाई आएगा, बंदा मेरा आएगा, हम मिल के बैठ के बात करेंगे। क्या पता उसने बात शुरू करनी हो, क्या पता मैंने करनी हो। नहीं नहीं ऐसे तो होना ही नहीं ना, ऐसे नहीं होना। गुजर साहब नहीं वो एक जफर भाई, करेगा ना, जो मैं तो जफर बोलूंगा भाई, ही नहीं, अगर वो बात करेगा। जो नहीं जफर भाई मेरी affected है सुने, वो बात करेगा, जो अफेक्टेड जफर नहीं भाई, है वो बात नहीं करेगा। बिल्कुल जफर भाई जब मुझे बोलने देते प्लीज, या आप बोल लें मुझे, यार ये बात नहीं करनी, ठीक है? डेकोरम मैं सेट करूंगा, डेकोरम मुझे सेट करने दे, जो मैं कहूंगा वो आप मेरी बात मान ले, ठीक है? अगर जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको नीचे गिरा दूंगा, प्लीज। तो सर ऐसे नहीं होगा कि सर जो है ना जंगवी जो है ना वो अपने साथ 2-3 वकील लेकर आएगा और वो 2-3 वकील जो है ना वो आके जो है ना वो थोड़े छोटे लुकमे देंगे जंगवी को। अगर नहीं जंगवी के साथ लुकमे जाती शुकमे वाली बात नहीं है, कोई नहीं लुकमे शुकमे वाली बात नहीं है। जो सुन बात लो ना हुई आपके भाई, साथ वही ऐसे करेंगे नहीं, आपके साथ भाई। नहीं सर ऐसे नहीं, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले, जब मुकम्मल होगी ना तो फिर आप उसको जो है ना उसके ऊपर बात करिएगा। देखें बात सिंपल सी एक है कि जो बंदा आएगा ना आपके साथ जब ज्यादती, जब हम बात कर रहे हैं ना तो आपके साथ कर रहे हैं, अभी इसके साथ अजमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? अजमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपने सुनवानी है अजमत को बातें तो अजमत को हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं पूरा बीएफटी को बुला लो, बीएफटी को बुला बीएफटी का, लो। बीएफटी का कोई ताल्लुक नहीं है, बीएफटी को हम नहीं बुला रहे। क्यों आपका जो हम नहीं, ये तो फिर गुजर साहब ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे बीएफटी ने मेरा नाम ले लेके बोला है लोगों को कि हम उसके साथ बाइकआउट कर रहे हैं। तो बाइकआउट देखे ऐसे नहीं, रुके ना, नहीं उसको लेके आए, नहीं इस तरह ऐसे नहीं होगा। कल मैंने गुजर साहब जफर इकबाल भी वहां पे था। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ठीक है? कल एक बात सेट हुई थी कि इन्होंने कहा था कि आप अपना एक बंदा चुन लीजिएगा, तो मुझे चुना गया है बात करने के लिए, लिहाजा बीएफटी भाई और ओवरऑल जितनी हमारी टीम है उनकी जगह पे मैं ही जवाब दूंगा, मैं ही सुनूंगा, मैं ही आंसर और क्वेश्चन करूंगा। जी अच्छा मेरी बात सुने जफर भाई, आपको भी मैं नीचे करा दूंगा, मैंने जंगवी को नीचे करा दिया है। आप मेरी बात कोई भी काटेगा मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा, ठीक है? यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो डेकोरम जो हमारे साथ बातें हुई है सिर्फ उसके ऊपर बात होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कि मैं सारी ब्रोड के एक बंदे को ला के जो है ना वो आपके मैंने उतारा जंगवी साहब, मैंने उतारा आपको, मैंने खुद उतारा है, क्योंकि आप जो है ना वो बात बार बार काट रहे थे, मेरी बात सुन नहीं रहे थे, ठीक है? जो बात जैसे हुई है वैसे ही होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। उनकी तरफ से जफर भाई जो हैं वो मुंतखब हैं, हम जफर भाई, आप जिससे भी बात करनी है वो जफर भाई से बात करेंगे, ठीक है? और जफर भाई अगर जो होगी तो आपने जो भी बात देनी अपनी सफाई दी, अगर कोई होगी तो उसके बाद जफर भाई जो है ना वो माफी मांगेंगे या जो भी करना है। अगर आपने उनको फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपना न्याय देना है, आपने अपनी कसम उठानी कि मैंने नहीं किया, तो आप कुरान उठाए कसम उठाएं, उसके बाद जो है ना ऐसे नहीं होगा सर, किसी को नहीं लेके आना, हमने किसी को लेकर नहीं आना, ठीक है? जफर भाई बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अगर आपने बात करनी तो ऊपर आके बात कर सकते हैं। तो अगर आप बताएं मुझे आपने बात करनी है या नहीं करनी, हमने आपको पूरा मौका दिया है कि आप अपनी आके बात करें, आप अपनी आके, अगर आपने नहीं दी तो आप कसम उठाएं या जो भी आपने करना है कि मैं जो गालियां नहीं दी। सर मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप ऊपर आके बताएं ना, हम आपको मौका दे रहे हैं पूरा। तो आप जो है ना आप डिमांड्स ना रखें, आप बात करें, डिमांड्स बात वाली बात है। मैं आपको ऊपर ले रहा हूं अगर आप आना चाहें तो। गुजर साहब मेरी बात सुनो, आपने रात को मैंने इनको कहा सारे बंदे वहां पे मौजूद होंगे, आप सब लोगों में से जफर इकबाल ने बात करनी है, ब्रॉडकास्टर ने बात करनी है, मैं एक ही बंदे से बात करूंगा, ठीक है? हाँ तो जफर भाई बैठे हैं ना, जफर भाई बाकी सारों को भी लेके आओ ना। फिर ये क्या बात हुई, जिन्होंने मुझे जिन लोगों ने, सुनो गुजर साहब सुनो, जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है, नीचे खालिद महमूद बैठा है जिनका हमदान है, और 1000 लोग हैं जिन्होंने मेरा नाम सुनने के बावजूद मुझे कुत्ता बिल्ला कह के पुकारा है। मैं उनका क्या करूं? मैं किसी से बात सर नहीं माफी मांगेंगे, मैं जफर इकबाल से बात करूंगा। मुझे बीएफटी जो जितने भी लोग थे ना जिन्होंने बकायदा बाइकआउट किया है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं बात जफर इकबाल से ही करूंगा। अगर हो सकता है तो आप बात करें, सर आप बात करें, ठीक है जी सर, अल्लाह की सुपुर्द, ठीक है, ठीक है, अल्लाह की सुपुर्द जी आप, ठीक है, आपने बात ही नहीं करनी।
ठीक है जी, चलें जी आगे चलें। देखें हमारी तरफ से जो बात थी वो उसी तरह कायम है, ठीक है, और हमने अपना पूरा का पूरा जो है ना ऑनेस्टली जो है ना मौका दिया है। अगर किसी बंदे की जो है ना जो है ना यहाँ से ये ऐसे वैसे ऐसे ऐसे बातें नहीं होती, ठीक है। हम आला दरफी का जो है ना मुशायरा किया। मैं आबद भाई आपका, जफ़र भाई आपका और मेरी पूरी टीम का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना वो जो है पूरा मौका दिया, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज करने का मकसद ये था, उन्होंने हमसे बात जो हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जी मैं जो है वो पंजाबी च कहते हैं न्याय देना। मैं कसम उठाता हूँ, मैं या सबूत दूंगा या मैं कसम उठाऊंगा, कुरान उठाऊंगा कि ये मैंने काम नहीं किया। तो जंगवी भाई ने यहाँ पर आकर कुरान उठाना था और अपनी सफाई देनी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने उनकी बात को मानना था और उसके बाद आगे चलना था, ठीक है। जो बात बाद वाली है वो पहले करना चाहते तो जो पहले वाली है वो बाद में करना चाहते, तो ऐसे जो है वो बातें होती नहीं है। तो ठीक है, हमने जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। और अब जो है हम ये कह सकते हैं, जो पहले इनका एतराज़ था कि हमें सुना नहीं गया या हमें टाइम नहीं दिया गया, ये बात नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे जो है बात ये पक्की साबित होगी कि ये जो चोर है इनके दिल के अंदर था और यही लोग जो है ना ये जिम्मेदार थे जो जिन्होंने BFT को गाली निकाली, जो भी निकाले। और इनका जो बाइकआउट है वो पहले अगर नहीं भी था तो अब हमारा जो बाइकआउट है वो परमानेंट है और वो हम जो है ना उसको लेकर आगे चलेंगे। हम इनके पास जाएंगे, ना इनके पास बैठने वाले को हम अपने साथ लेंगे, ठीक है। अगर किसी ने गाली नहीं भी इनको निकाली तो अब निकाल भी लेंगे, तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा पर्सनली। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश फिर भी करूंगा कि हमारा ज़रफ ये नहीं है। आपने दरमियान में मुंसफी का पूरा हक अदा किया, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आपने हमारे साथ जो डिसाइड किया उस पे आप कायम रहे। मुझे पता है आपका उनकी तरफ भी बहुत झुकाव था, उसके बावजूद हमने आपके साथ डिसाइड किया कि हम बकायदा ऑफिशियली अगर हम गलत हुए तो माजरत भी करेंगे, माफी के साथ साथ उनको पूरा मौका भी देंगे बात करने का। लेकिन ये बात वही है कि 2 घंटे रात को भी जाया हुए, अभी भी टाइम जाया होना था, जो आपने हमें हमारा टाइम बचा लिया, बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि हमें जो शक था वो अभी यकीन में तकरीबन बदल चुका है, तो बहुत शुक्रिया आपका। हम अब दोबारा इस मौजू पे बात भी नहीं करेंगे, वो ठीक है, हमारी टीम का हिस्सा थे, नीचे से अगर सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 10 पे 10 रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद ये मौजू खत्म है, हमारा बाइकाट वहीं पे है। बाइकाट सिर्फ ये नहीं है कि इन अहबाब से, हमारा बाइकाट ये भी है कि जो बंदा इनके साथ बैठेगा हम उसको नहीं उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि वहीं से उठ के लोग आए जिन्होंने हमें अब्यूजिंग की, तो हम आगे से अपनी इज्जतों को बचाने के लिए उन लोगों को साथ में नहीं बैठाएंगे। जो लोग इनके साथ बैठेंगे शायद के हमारे ही जानने वाले लोग जो इनके साथ बैठे वो कल को आके हमें अब्यूजिंग करें। तो काइंडली नजर रखिएगा, जो अहबाब इनके साथ बैठेंगे, जिस ब्रोड पे हम जाएंगे उस ब्रोड पे भी अगर होंगे तो मैं कमोबेश उनके साथ वो ब्रोड ज्वाइन नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। और अगर वो अपना काम करना चाहते हैं खान साहब के लिए तो वेल एंड गुड, वो अपनी तरीके से करें, उनको आजादी है पूरी, वो भी अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे, हमें भी काम करने दे, इस बात को यहीं पे रहने दे। हमारे इख्तलाफात हैं वो वहीं पे है क्योंकि खत्म नहीं हुए। तो बहुत शुक्रिया गुजर साहब, आपने जो हमारे साथ डिसाइड किया था, जो कि ये वादे के मुताबिक था कि जो भी बंदा इस पूरी डिस्कशन में हिट हुआ है वो बंदा ही बात करेगा, वो एलिगेशन दोबारा उस बंदे पे लगाएगा, वो चाहे मैं हूं, अबू बकर और सदीक, कोई भी हो। तो उन्होंने वो लगाने की बजाय बहस बढ़ाने की कोशिश की, तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। खालिद भाई वेलकम हो गया, तो बकायदा ब्रोड की इब्तदा करते हैं, तलावत हो चुकी है, मानो आप ही को भी ऊपर ले लें। और जी सबको ऊपर ले, जब को ऊपर ले। मैं थोड़ा सा एक जो है ना वो मैं बात कर दूं। देखें मुझे जो कहा गया था उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मैं जो है ना वो कसम उठाता हूं कि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है ना तो फिर आप उसकी माफ़ी मांगेंगे। तो हमने कहा था हम बड़ा दिल करके जो है ना उसकी माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। अगर आप ये आकर, दो ही चीज़ें होती हैं, या आप गवाही ले आओगे कि मैंने नहीं किया, या आप जो है ना वो कसम उठाओगे, जो जिस तरह भी आ। उन्होंने कहा जी मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आपकी फिर हक है कि हम आपको सुने, और आपको अगर किसी ने ज्यादती की तो आपसे माफ़ी मांगे, आपका वो हक है, आप डिमांड कर सकते हो।
ठीक है। एक तो ये बात, अगर जंगवी भाई ने बात करनी थी तो जंगवी भाई आते बात करते और जो उनका होता तो हमें वो कहते कि यार जफर जो है ना, आप जफर भाई आप माफ़ी मांगे, ठीक है। हमारी इनसे ये तय हुआ था एक बंदे से हम बात करेंगे, उसको मुतमईन करेंगे, उसके बाद वो बंदा जो है ना वो ब्रोड की तरफ से हमसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है। तो जफर भाई ने कहा कि यार वो, क्योंकि फैसला जफर ने किया था, बाइकआउट का फैसला कहता है मैंने किया था, तो अगर कोई मसली गलती हुई तो मैंने अगर जल्दी में फैसला कर दिया तो मैं जो है ना उसकी माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अला तरफ़ी का मुजाहरा किया, लेकिन इस तरीके से जो है बात करने से ये उनका बिल्कुल साफ था कि कल से जो है ना हमें जो है ना कभी हमारी टांग दाएं तरफ खींच रहे हैं, कभी बाएं तरफ खींच रहे हैं, बेसिकली उन्होंने बात करनी ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा था कि शायद वो बात उधर आ जाए और एक मतलब बात कर ले, तो हमने उनका पूरा का पूरा दिया है। लेकिन अगर डेकोरम के वो बाहर जाएगा, जो हमारी एक बातें पहले तय हुई हैं उसके बाहर निकलेगा, तो वो केस आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। गुजर भाई मुझे भी थोड़ा सा टाइम देना प्लीज। जी चाचा रियाज, ठीक है, तुसी गल करो। इवें ना कि वो मेरे नाल भी गल कीती है अजमत जट ने कि बई इवें ते तुसी रियाज भाई टाइम कट के आना है, तो उन्होंने तो मकसद है कि मूड आई, क्योंकि ठीक है मामला बड़े ख़राब हो गए न, वो चीज़ का बहुत अफसोस है, लेकिन कोशिश करो कि सुलह करो। मतलब जफर भाई तुहानू मैं रिक्वेस्ट कर रहा, तुसी मेहरबानी करो इस मसले को ख़त्म कर दो, क्योंकि असी सारे भाई हैं। मकसद साढ़े भाइयों के विच अगर ये चीज़ हो गई तो अच्छी नहीं। मैं तो तुहानू ये कहांगा अगे तुहाडी मर्जी, क्योंकि मैं कहना कि जिवें असी पहले चल रहे हैं वैसे चलना चाहिए है। अगे तुहाडी मर्जी। रियाज साहब, मैं मेरा ख्याल साड़ी उम्र का लेवल बराबर ही होना, तो मैं तुहानू चाचू नहीं कहांगा, मैं प्लस 50 विच जा रहा, तो इस वास्ते बस बराबर है। हाँ जी। अच्छा जी, मोहतरम भाईजान, मसला इस तरह में कि मैं कल इतना लंबा सफर करके आया, उसके बावजूद मैंने गुज्जर भाई ने कॉल ते लिया, तो मैं 2 घंटे इन्हां दियां गल्लां सुनदा रहा और मुसलसल इन्हां दे टारगेट करन ते भी मैं अज तक कदी किसी बंदे दी बर्दाश्त नहीं की। मैं दूजी बारी जिहड़ी ओह प्लेट भी उलट के परां सुट देना। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਂਝੇ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਸਮ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ। एक कसम देंदे ने, ये अपने प्रूफ साढ़े सामने रखते ने, उस बंदे ने बुलाते ने, वो आके कसम देंदा कि मैंने इस बंदे ने नहीं किया या इस मुतलका बंदे ने मेरे को गाला नहीं कढ़ाइया, असी इस बंदे ना करनी सी सोरी। ठीक है जी, सोरी करनी सी मैं। और इन्हां कल आपे ही उत्थे बैठिया गुजर भाई, मैं अगर जे गलत तो इन्हां कहा सी कि भाई जी तू प्रधान है, तू साडे नाल जिहड़ा डिबेटर है तुहाडा साडे नाल डिबेटर बैठा लियो। लेकिन उस वक्त भी गल ये हुई सी कि जिहड़ा बंदा अफेक्ट है वो गल करेगा, उस ही बंदे को असीं जवाब लांगे। मैं अगू जवाब देंगा जे मैं सैटिस्फाइड हो गया कि तुहाडी गल ते मैं तो उस वक्त अफिशली माफी मंगांगा सारिਆਂ ਦੇ सामने। ठीक है जी, ते गल ना खत्म करांगे। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਰਾ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਢਿਚਕੂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸੈਰਾਹ ਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਹਿਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਕਢਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਵੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਬਲੋਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਾਰੀੂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਵੀ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 2-3 ਬੈਡ ਬੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਾਰੀੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਫੈਕਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ 5-6 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਛੱਡਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਚੂਹਾ ਛੱਡਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ VPN ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, VPN ਖੋਲਣਾ ਪਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਸਾਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ। ਮਕਸਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ जी जी ਅਸੀਂ रियाज ਅਸੀਂ सर मैंने थोड़ा मौका दो क्योंकि ना मैंने पूछा ਇੱਕ ना ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ एक ਪਲੀਜ਼। सेकंड सर चोई साहब मैंने दे दो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਤਨੀ ਦੇਲੇ ਬਰੋਡ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖੁਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ BFT ਭਾਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। BFT ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁੱਲਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏ ਠਹਿਰ ਜੋ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਇਹ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ BFT ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਰੋਡ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੋਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈ ਦੱਸਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ। ਜ਼ਾਫਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੈਦਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਟਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਲੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਰੋਡ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ सुनने हैं तो उसके बाद ਅਸੀਂ प्रॉपर्ली अपनी ब्रॉड कराने। अच्छा मैं इस बात को खत्म करने लगा हूँ ठीक है। मुझे ये एक बात कंफर्म कर दें चाचा रियाज को किसी ने नीचे तो नहीं उतारा? चाचा रियाज अगर आप खुद गए तो ठीक है अगर किसी ने उतार दिया तो ठीक है। सारे जितने बैठे ने सारे दसो यार किसी ने उतारा? नहीं किसी ने भी नहीं उतारा। कौन मॉडरेटर है कौन मॉडरेटर है? किसी ने नहीं उतारा। पहले सब अस्सलाम वालेकुम किसी ने उतारा खुद गए नीचे कमेंट कर दे कि यार मुझे डिस्कनेक्ट किया गया है उनको नहीं क्योंकि अगर कोई मॉडरेटर भी उतारे तो पता चल जाता है चलो उनको वो खुद गए हैं।
चलो बेहतरीन होगा, ठीक है। अब इसके बाद को हम क्लोज करते हैं। नहीं खालिद भाई नहीं मेरी बात सुनो। नहीं उस टॉपिक पर मैं बात ही नहीं, उस टॉपिक पे मैंने बात ही नहीं। भाई उस टॉपिक ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲ ਮਕਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਗੰਧਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਸੀ ਟੀਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿਨ ਆਇਆ ਪਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮਝਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ BFT ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। मैं 1 मिनट अगर मिल जाए चौधरी साहब प्लीज। ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰਾਡ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। 1 सेकंड जी, सिर्फ चौधरी भाई 1 सेकंड। सब तो पहली गल मैं उस वक्त टाइम मांग रहा वहाँ, गल हुण लेट हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ करनी पैनी है। क्यों कि उर्दू में ही बात करूं, बात टाइम चला गया है। मैं जिस वक्त से हाथ ऊपर कर रहा था बार बार, रियाज भाई से आपने एक बात करनी थी। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो बंदा आया था जिसने गालियां निकाली हैं वो जंगवी के साथ बैठा हुआ था। जंगवी ने मसला बनाया हुआ है अपने लिए खुद ही। वजह यह है कि हमारा ना जंगवी से कुछ लेना देना था, ना जंगवी के साथ किसी की दुश्मनी थी, ना अजमत भाई के साथ किसी की दुश्मनी थी। जंगवी ने कामरान को ऑन बोर्ड लेकर हमारे साथ खुद ही तनाज़ात बढ़ा दिए। नहीं एक सेकंड गुजर भाई, 1 सेकंड गुजर खालिद भाई रुके प्लीज, रुके प्लीज। मैं ना वरना आपको नीचे उतार दूंगा, मेरी बात सुने प्लीज। देखें मैं जो है ना, आप लोग जो है ना वो शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेकों पे पैर रखें, ठीक है। ठीक अजमत भाई ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ठीक है। मैं तो जो बात हम जैसे कर रहे हैं, देखें फिलहाल ये है कि हम इस बात के बारे के अंदर इस बात के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कोई बंदा इस मौजू के ऊपर आज से बात नहीं करेगा। जो फैसला हुआ है जफर भाई के दरमियान, अच्छा एक बात हमारी तय हुई थी उनसे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं जिसके ऊपर से वो भाग गए हैं, ठीक है। हमारे रिस्पेक्टेड भाई हैं नीचे जो हमें सच का दर्स दे रहे हैं, ठीक है। उनसे बात ये होगी कि वो आके यहाँ पे अपना कसम उठाएंगे या न्याय देंगे या सबूत देंगे, उसके बाद हम जो है ना अपनी कार्रवाई करेंगे कि जिसके साथ ज्यादती हुई तो हम उससे जो है ना उसकी माफ़ी मांगने। हमारे पास हमने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, जफ़र भाई ने भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा दिया, दूसरी टीम ने भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा दिया, लेकिन बहरहाल वो कम ज़र्फ़ लोग हैं, उन्होंने अपना जो है ना वो अपना जो है वो एक अपना जो कान जो है वो सफ़ेद ही रखा है अभी तक, और उनको ये भी लग रहा है कि मैं सच्चा की वो रट जो उन्होंने लगाई हुई है। हालांकि जो उनको काम करना चाहिए था कि वो पहले काम करते,
आपको टाइम मिला, आपको इज्जत दी गई, दोबारा इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल उसी एक आपका जो है ना सुई एक चीज़ पे फंसी हुई है, तो आपकी वहाँ से सुई निकल नहीं रही। तो हम इस तरह का कोई नहीं कह सकते, हम सिर्फ आपको यही कहेंगे कि यार अल्लाह आपके साथ जो है ना वो आसानियाँ पैदा करें और आप जो है ना वो अपना करें। हम जो लोग हैं हम अपना काम करेंगे, हम खान साहब के लिए काम करेंगे, हम किसी एक XYZ को हम जो है ना वो ना तो इतनी इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वो जो है इतनी अहमियत देते हैं कि जो है ना हम उनकी बातों के ऊपर लगेंगे, हम यार इसको ये करेंगे या उसको वो करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ बैठ के इमरान खान की बात करेंगे और इमरान खान के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें ज़फ़र भाई ने डिसाइड की हैं वो वैसी की वैसी लागू हैं और वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है। और वैसे ही चलती रहेंगी और हम लेकिन उनके ऊपर बात नहीं करेंगे कि बहरहाल वो हमारे साथ बैठते रहें, बेशक वो जितना मर्जी जो है ना अभी चले गए, जैसे कि वो लिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि जैसे जो है ना मुनाफकत कर रहे हैं, ठीक है। वो उनको देखें, वो मेरे ज़ाती बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है ना उसके ऊपर उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा कि मेरे वो भाई हैं, बेशक वो जितनी मुझसे ज़्यादा मर्जी नफरत करें, लेकिन मैं उनकी तरह जो है वो एक जो है ना, क्योंकि मेरा एक बंदा दोस्त है और वो उसने जो मर्जी किया तो मैं उसी तरफ जो है ना वो टांग रखता हूँ और बाकी सबको जो है ना वो रगेद दूँ। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता, मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ, ठीक है। मैं मेरे से मुनाफकत होती ही नहीं है, बेशक जो है ना वो मैं जो है ना बिल्कुल सही बात करता हूँ, दूसरी गलत बात मेरे से होती नहीं। बाकी जो है ना आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, ठीक है। और इसके बावजूद कि आप लोग बहुत हर्ट थे और उसकी वजह से आपने फिर भी जो है ना वो मुझे मौका दिया कि मैं कोशिश करूं कि उनका जो एतराज़ था कि हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया, उसके बावजूद हमने जो वो एतराज़ भी ख़त्म कर दिया। हमने उनको टाइम दिया कि आओ आकर अपनी सफाई पेश करो, अगर आप सच्चे हो तो हम आपकी बात को सुनेंगे भी और आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये मौका ज़ाया किया है, ठीक है। इसका मतलब यह है जब आप भाग जाते हो ना, केस को डिफेंड नहीं करते, तो इसका मतलब आप मुजरम हो, ठीक है। और जब आप मुजरम साबित हो जाते हो, ठीक है, तो फिर आप जो है ना ये सिर्फ टीवी के ऊपर जैसे आके सियासी बयान देते ना कि नहीं वो एक वो ना एक वो राजगीर होता है ना, तो वो दीवार बना रहा होता है, तो वो एक बंदा रास्ते से गुजर रहा होता है, उसको कहता है तू कंध टेढ़ी बना रहे हैं, तो वो कहता है कि वो तेरी भी तो कुड़ी नास गई सी ना, यानी कि उसका बात का कोई नहीं होता, सिर्फ उसको सियासी तौर पे पॉलिटिक करना होता है। यार तुम मुनाफकत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम सही बात नहीं कर रहे, तुम इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो। हालांकि जो बात सीधी होती ना, वो सीधी बात यह है कि अगर तुम लोग सच्चे थे ना तो आकर यहाँ बात करते और अपनी बात को डिफेंड करते, जिस तरह तुम लोगों से बात हुई थी वो आपने नहीं की। आप इधर से उधर से ये कह रहे हैं कि आप ये कह दो कि यार आप लोग फलां से हो, यूरोप से हो, ये हो वो हो फलां हो, तो यूरोप से जो है वो अगर कोई है तो वो अपना मेहनत करके यहाँ पे कमा रहा है, खा रहा है और अल्लाह ताला ने सबको इज्जत दी हुई है। आप लोग भी अपना इज्जत करें, आप इज्जत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह आपको जो है खुश रखे, इनको भी खुश रखे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप हमारे लिए काबिल इज्जत हो। आबद भाई और सब दूसरे मॉडरेटर से गुजारिश है, अजमत भाई आकर जितना मर्जी जो है वो आकर नीचे कमेंट करें, टारगेट करें मुझे या किसी को, उनको ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि वो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, ठीक है। अगर वो सख्त बात भी करते तो उनको बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि जिसके साथ अच्छा टाइम गुजरा होता है ना, तो उसकी जो है ना वो उस टाइम के लिए जो है ना उसकी जो कमज़ोरियाँ या होती हैं उसको भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हम आला ज़रफ़ लोग हैं और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमने छोटे लोगों के साथ जो है ना वो छोटी छोटी बातें नहीं करनी, हमने आला ज़रफ़ लोग हैं, हमने आला ज़रफ़ रहना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। और जी बहुत शुक्रिया गुजर साहब। अभी हमें कोई तफसीलन उनसे कोई बात करनी नहीं है और ये बयानात नहीं देने क्या कौन भाग गया कौन नहीं भाग गया, बस ठीक है। आप लोग हमारे भाई हो। हमारा बेसिकली मसला था जंगवी साहब के साथ, जंगवी साहब अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, तो माजरत के साथ अब इस मौजू पे बात नहीं होगी। अजमत भाई हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे भी आके कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं कोई बंदा दिल पे ना ले, थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए एक लतीफा सुनाने लगा हूँ। ये कोई भी अपने दिल पे ना ले, मैं हकीकी मैनों में जो है ना वो न्यूट्रल एक लतीफा सुनाने लगा हूँ। वो कोई 3 नंबर 80 साढ़ना ते उन्होंने मुर्गी खाना पा लिया, ते मुर्गी खाना पाया ते आ गया कंट्रोल करने वाला वो जिहड़ा इंस्पैक्टर होंदा, फूड इंस्पैक्टर। उस पूछा पहले वड्डे भरा ने, उस आख्या की पांदे हो, उस आख्या बाजरा, उस आख्या गलत पांदे ने, इन फड़ लो इन सुटो गड्डी दे विच। दूजे ने पूछा की पांदे हो, उस आख्या इस बाजरा, क्या उस आख्या जी चौल पाई दे ने, उस आख्या इनमें फड़ो इनमें विच सुटो, ये भी गलत है। तीसरे ने पूछा ते तीसरे ने जांच लिया कि खुराक ते सारी गलत पई हुंदी है, हुण इहदा मैं की जवाब दिया। उस बड़े आराम नाल क्या, उस आख्या असीं भाई चूचिया ने 20-20 रुपये दे देईदे ने,
तो अपनी मर्जी ना खा आउंदे ने। ठीक है जी, हुण सारे अपनी अपनी मर्जी ना खाइए, छੱਡ दईए मौजू नहीं। सही है, वेलकम हो गया फहीम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ को ਗੱਲ करना चाहते ने ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਸਹੀ है जी। इससे पहले कि मलिक भाई के पास जाए एक बात करता चलूं। खलील भाई, मैं इंग्लैंड लीड्स में रहता हूं और पाकिस्तान अटैक में इनबॉक्स नंबर कर देता हूं। मुझे नहीं पता कि आपने किस जुमरे में पूछा है, तो मैं ताबेदार जी, जिस तरह आप कहें उस तरह हम हाजिर। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का, मुझे टाइम देने के लिए। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो अभी अभी उड़ती हुई खबर मिली है कि हाफिज़ साहब ने मरियम कतरी को धो डाला है, क्योंकि इसका जो बल्ला लेने का फ़ैसला हुआ था वो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था और वापस लेने का जो है ना वो KPK में हुआ था। तो जब उनसे मरियम कतरी से बल्ला वापस लिया जा रहा था तो वो देने से इनकार कर रही थी, इसलिए हाफिज़ साहब ने मरियम को 2 जड़ भी दिए हैं। चलो ये भी मुबारक हो रही है, हर तरफ यही जा रही है। अच्छा खालिद भाई, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो मोहतरम नीचे आए हैं ना मेरे भाई, मैं आपको तो पहले ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका हूं, क्योंकि हम अपने तल्लक वालों की तो बर्दाश्त कर सकते हैं। जो तल्लक के बाहर आके हमें कोई धमकी देने की कोशिश करेगा या कोई ऐसी बात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमत भाई वेलकम, आप जितने जी है आप माशाल्लाह कमेंट करें, हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे। उस बंदे को मैंने उसी वक्त ब्लॉक पे डाल दिया है, क्योंकि अगर उसकी इतनी हिम्मत है कि वो एड्रेस वगैरह पूछ रहा है तो जाओ जाके भाई जाके पहले इलेक्शन लड़ो, जाके जिनके साथ लड़ने का इस वक्त टाइम है उनके साथ जाके लड़ो, एजेंसियों के साथ। हम बड़े कमजोर लोग हैं। छोड़े जी खालिद भाई, बात हो रही है हमारी, और फहीम भाई को एक दफा जी बता दें, क्योंकि शायद क्योंकि हम एक अलग पार्टी, आप मुनसब थे, तो जो बात हुई है वो फहीम भाई से शेयर कर दें। तो उसके बाद ना तो हम किसी से शेयर करेंगे और ना ही कभी ये सुनना चाहेंगे कि यार बै जो इकट्ठे ऐ हो गया वो हो गया, वो हम नहीं दोबारा सुनेंगे। जी मैं मुझे दुख हुआ है बड़ा, मेरी बात ही नहीं सुनेगी यार। मेरी ब्रॉड पे मेरी नहीं सुनी जाती, आपकी ब्रॉड पे नहीं सुनी जाती, मैं कहाँ मरूं? तालियां बजाई हैं मलक साहब, तालियां बजाई हैं। मलक साहब आपकी बात का मैं जवाब दूंगा सर, मेरे पास उसका जवाब है। मैंने सर उसका जवाब देना मेरे पास है। मैं अगर आप कहते तो मैं, लेकिन फहीम भाई हमारे आए, हमारे ना एक थोड़ा सा एक वो दूसरी बात चली तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल ना। फहीम भाई उनको आज बुलाया गया है, उनको मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी फलां बंदा नहीं है, फलां बंदा नहीं, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा, और वो चले गए। ठीक है, हमने कहा ठीक है फिर आप भाई चले जाओ। ठीक है, अगर आपको मौका दिया गया तो हमारा सिर्फ उनका जो डिमांड थी ना कि हमें सुना जाए, हमें मौका दिया जाए, वो मौका हमने दे दिया उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने बात कोई नहीं की और वो जो है ना वो चले गए। तो वो बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। अब जो है ना और जो उनका हमारा जो फैसला था जफ़र भाई का, वो वैसे के वैसा ही खड़ा है। सॉरी मैं म्यूट के ऊपर बोला था। जहाँ तक बात रही मरियम की, देखें 2 चीज़ें हैं इस बात को। बड़े जो नून लीग ने जो है ना वो बड़ी कोशिशें करके जो है ना कोशिशें की हैं कि जो है ना कोई बयानिया चलाया जाए। अब उनको कोई भी जो है ना वो बयानिया समझ नहीं आ रहा, उनको जो है ना ऑन ग्राउंड इतनी मार पड़ रही है ना, तो अब वो एक किसी न किसी तरीके से एक नून लीग का अपना मीडिया सेल जो है ना वो ऐसी बातें फैला रहा है कि जी जो है ना मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो इख्तलाफात हो गए हैं। मकसद इसका ये है ताकि जो एक लाडले का टैग लग चुका है ना नवाज शरीफ के साथ, उसको पीछे लिया जाए और वापस से जो है ना वोट को जो 2 वाला जो बयानिया है उसको दोबारा से जो है ना वो शुरू करने की कोशिश की जाए, ताकि क्योंकि उनको लग रहा है कि पीछे से जो अब उनका जो सबसे जो पुराना बयानिया था जिसके ऊपर थोड़ी सी उनको राय मिली थी 2018-19 के अंदर, वो वोट को जो 2 वाला बयानिया था और उसके ऊपर वो वापस जाना चाहते हैं कि हमें वो अगर हम बयानिया लेकर आएँ, क्योंकि इस वक्त जो है अवाम के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद किस्म का गुस्सा है और उस गुस्से को जो है ना वो वोट के अंदर कैश करने के लिए हम जो लाडले का टैग है वो उसको जो है वो ख़त्म कीजिए। अगर ये सिर्फ नून लीग की तरफ से नहीं है, ये पीपल पार्टी की तरफ से भी देखें। अगर आप नदीम अफजल चंद की जो है वो
ट्वीट्स देखें तो वो भी ये कह रहा होता है कि सर हमें जो सज़ा मिल रही है पीपल पार्टी को इस वजह से मिल रही है कि हमने जो है फुली तौर पर जो है ना फ़ौज का जो बयानिया था उसको एंडोर्स नहीं किया, हमने मुखालफत की है। जैसे हमने जो है ना 18वीं तरमीम को रिवर्ट करने के लिए मुखालफत की थी, उस वजह से जो है ना हमारे साथ जो है ना वो जुल्म ज़्यादती हो रही है। ये सारे लोग वही हैं कि जो इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं अवाम के, उसको जो है ना लेकर उसको वोट के अंदर कैश इन करने की अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, की हो गया? वो बिल्कुल क्यों है मेरे को सरकार? कोई गलती होगी, मेरे ख्याल मेरे को कोई गलती हुई, मैंने अपनी नहीं समझ लगी। कोई गल नहीं, बड़े बड़े शहर छोटी छोटी गल्लां होंदियां।